नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं बिहार झारखंड के खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुमका पहुंचे कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर बोला हमला, कहा बांग्लादेशी मुद्दे पर राजनीति कर रहा, चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। पटना जेडीयू कार्यालय में लगा जनता दरबार, बढ़ते अपराध को लेकर मंत्री ने दिया बयान, कहा अपराधियों को पकड़ने के लिए काम कर रही बिहार सरकार। 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रांची दौरा प्रस्तावित, शाह के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने दिया बयान, कहा झारखंड में किसी के दौरे से नहीं पड़ने वाला असर। बोकारो में महिलाओं और 500 सिक्योरिटी गार्ड से ठगी, लगभग 15 करोड़ रुपए की हुई ठगी। बोकारो जिला बदर शंकर रवानी की गोली मारकर हत्या, मामले को लेकर एसपी ने दी विस्तार से जानकारी, मामले में जांच के लिए एसआईटी का हुआ गठन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 20 जुलाई को यानी शनिवार को रांची आ रहे हैं और रांची आगमन के दौरान अमित शाह झारखंड बीजेपी को विस्तारित कार्य समिति की बैठक को न केवल संबोधित करेंगे बल्कि चुनाव में जीत सुनिश्चित कराने का टास्क भी देंगे। और इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से देश के हालात बना रखे हैं, इससे अब जनता त्रस्त हो गई है, इसलिए झारखंड में कोई भी आ जाए, अमित शाह हो या फिर मोदी जी, कोई असर नहीं पड़ने वाला। झारखंड में गठबंधन की सरकार ने लगातार जनहित के लिए कार्य किए हैं और साथ ही इसलिए झारखंड में फिर से एक बार गठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। जो है सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है और देश में वैमनस्य फैला के सांप्रदायिक माहौल को उभार करके हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आना चाहती है। लेकिन पूरे देश की जनता अब समझ चुकी है, इन बातों से तंग आ चुकी है और देश में विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और उस राज्य का विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। और जनता ये माइंड मेकअप कर चुकी है कि चाहे झारखंड में चाहे अमित शाह आए, नरेंद्र मोदी आए, जो भी आए, उनके प्रभारी दो ठो हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है और शिवराज सिंह चौहान है, ये घूम रहे हैं सारे जगह में, लेकिन उनको असफलता ही हाथ लगेगी। और इस क्षेत्र की जनता आने वाला समय में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत से फिर जिताकर सरकार बनाने के लिए। झारखंड के कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह दुमका पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी बांग्लादेशी मुद्दे पर राजनीति कर चुनाव लड़ना चाहती है और यदि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है तो ये राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का मामला है। बांग्लादेशी घुसपैठ की बात पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह से पूछी जानी चाहिए। और बताते चले कि कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह किसी मामले में पेशी के लिए दुमका कोर्ट पहुंची हुई थी और जहां पेशी के बाद पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बांग्लादेशी आखिर झारखंड तक पहुंचे हैं तो क्या वो हवाई रास्ते से आए, रेल मार्ग से आए कि जल मार्ग से आए, ये तमाम चीजें केंद्र सरकार का इशू है। हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर कहीं भी झारखंड शेयर नहीं करता, ना हम समुद्र के रास्ते से जुड़े हैं, ना हम लोग एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। इस तरह की बात अगर आज यहाँ हो रही है तो ये सिर्फ चुनाव के पहले एक माहौल बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। और अगर किसी से सवाल होना चाहिए कि अगर बांग्लादेशी झारखंड में आ भी गए हैं तो ये भाजपा के होम मिनिस्टर से पूछना चाहिए, अमित शाह जी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि आखिर बांग्लादेशी अगर झारखंड में आए हैं तो ये कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात है, लेकिन आप जिस तरह से माहौल बनाने का
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि जो भी आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं सरकार उनके ऊपर कार्रवाई भी करती है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले का निष्पादन हो गया। अपराधी सलाखों के पीछे है। दरअसल जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगा था और इस जनता दरबार में जेडीयू कोटे के 2 मंत्री जनता की फरियाद सुनने के लिए बैठे थे। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा के साथ मंत्री शीला मंडल भी साथ में मौजूद नजर आए और वहीं उन्होंने कहा कि सरकार हर अपराधी को पकड़ने के लिए काम करती है। बिहार में सुशासन की सरकार है। सबका अपना अपना विचार होता, अपना काम, सब दल का जनता की जाने और जनता की आवाज को रखने के लेके जो विरोध मार्च करते हैं, पहले वो 15 साल की इतिहास रख लें और इस सुशासन की सरकार में घटना होती है और तुरंत निवेदन होती है और तुरंत कार्रवाई करके उसको जेल। आप देखिए अभी जो जस्ट का वो बात हुआ है उसका क्लियरेंस हो गया क्या और वो तुरंत ही पकड़ा भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो उस तरह का अपराध करता है तो बचता है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ट्वीट कर रहे कि गुंडा राज आ गया, रिटायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी सिस्टम चला रहे हैं इसलिए। देखिए वो क्या कहते हैं इस पर नहीं समझने की बात है। अगर ऐसी बात है तो वो पहले अपनी गिरफ्तार में सब लोग झांक करके देख ले। हमारे नेता शुरू से ही बिहार में जो पहले की स्थिति क्या है, हम लोग भी महिला हैं, हम लोग जो कहीं निकलते थे तो कितना भयावह स्थिति रहता था। किसी की बहू बेटी पति यहाँ तक जाता था ड्यूटी पर तो लोगों को लगता था कि क्या होगा, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी इस तरह का कहीं भी कोई वारदात होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई भी। उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दुमका पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना भी की। पूजा अर्चना के बाद रघुवर दास बासुकीनाथ धाम स्थित वन विभाग के विश्राम गृह पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इस दौरान रघुवर दास ने बताया कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में रत्न गर्भा को खोला गया है और साथ ही जो बीजेपी के सत्ता में आने के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य है। कदम है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये घोषणा की थी, जनता से वादा किया था कि हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो रत्न गर्भा में लगाना उसको जनता को पाई हिसाब से रखने का काम किया और बहुत शॉर्ट समय में 1 महीने के अंदर ही राज्य सरकार ने रत्न गर्भा का गृह खोलने का जो निर्णय इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और उड़ीसा जो हमारे मुख्यमंत्री जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल विशेषकर बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। उड़ीसा की 46 वर्षों की जनता की मांग उड़ीसा सरकार ने पूर्ण कर दिया। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पोटका प्रखंड मुख्यालय में परिसंपत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पोटका विधायक संजीव सरदार मौजूद रहे और वहीं इसके अलावा जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी, श्रम पदाधिकारी, बीडीओ, सीईओ, मुखिया, प्रमुख जिला परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान परिसंपत्ति वितरण के साथ साथ कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को साइकिल भी दिया गया और मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि सरकार कई जन कल्याण के लिए योजनाएं चला रही है और जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। आज परिसंपत्ति वितरण किया गया। ये झारखंड सरकार का कोई एक महत्वाकांक्षी योजना जो झारखंड बनने के बाद पहली बार यश के पन्ने पे वैसी योजना जो आज इस प्रखंड के मुख्यालय में परिसंपत्ति वितरण किया गया है और आशा करते हैं कि आने वाला दिन भी जो भी वैसे झारखंड प्रदेश में और हमारे विधानसभा में वैसे लोग हैं जो योजना से वंचित हैं, वैसे लोगों को भी जोड़ के योजनाओं को लाभ दिलाने का काम। पोटका विधायक संजीव सरदार सब्जी की खेती और मुर्गा पालन कर हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं, जो क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और साथ ही इस संबंध में पूछे जाने पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि जब समय मिलता है वे अपने गांव उदाल में जाकर थोड़ा खेती बाड़ी कर लेते हैं और इसके अलावा उन्होंने पोल्ट्री फार्म भी खोल रखा है। उन्होंने आगे कहा कि युवा खेती बाड़ी के माध्यम से लाखों रुपए कमा सकते हैं। वर्तमान समय में हमारे युवा लोग नौकरी के में आड़ में जाते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं। जब उन लोग उस परिस्थिति में पहुंच के जब हताश हो जाते हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस परिस्थिति में आज झारखंड में देखा जाए तो प्रत्येक युवाओं का कहीं ना कहीं उनका प्रदत्त जमीन है और उस जमीन अभी किसान भाई तो खेती करते हैं, युवा लोग तो किसान से या जाना नहीं चाहते हैं या खेती बाड़ी करना नहीं चाहते हैं। उनके लिए एक प्रेरणा शर्त के तहत यहाँ पे हम लोग बनाने का काम भी किए हैं कि एक माध्यम है खेती बाड़ी सब्जी से और जो मुर्गा फार्मिंग से भी आय हो सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन रह गए हैं और ऐसे में प्रदेश के नेता जनता के बीच जाने का काम शुरू कर दिए हैं और झारखंड प्रदेश में अधिकारियों का बोलबाला जारी है, जिसको लेकर राज्यवासी अपने निजी काम को करवाने के लिए काफी मशक्कत उनको करनी पड़ रही है। और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस ग्रामीण एससी मोर्चा अध्यक्ष शिव टहल नायक ने लगातार जनता के बीच रहकर सहयोग का कार्य करते रहे। उन्होंने अपने बयान से अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि यदि क्षेत्र की जनता को बिना वजह से परेशान करने का प्रयास करेंगे तो पुरजोर विरोध भी होगा। इस विषय पे हमेशा जनता के बीच में जा रहा हूं और जिन लोगों का राशन कार्ड में छूटा हुआ है उन लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। वृद्धा विधवा जितने भी पेंशन है जो वंचित हो गए हैं उन लोगों को फॉर्म देते हैं और फॉर्म भरने के बाद में उन लोगों से लेकर हम अपने जाके ब्लॉक में भी जमा करवाते हैं। और रही बात कि आज के डेट में हम लोग की सरकार जनता दरबार भी लगाया था, आप लोगों के माध्यम से आपको पता भी होगा कि हेमंत सोरेन जी के सरकार में गांव-गांव में जितने भी अफसर थे उन लोगों को हिदायत दिया गया था कि आप गांव जाइए और गांव में लोगों के साथ बैठ के उनकी योजना को आप धरातल। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की है और सीबीआई की टीम बुधवार को पटना एम्स पहुंची, जहां सीबीआई ने मामले में संलिप्त छात्र चंदन सिंह, शानू राहुल, आनंद और करण जैन को अपने साथ ले गई। इस संबंध में एम्स के डायरेक्टर जीके पोल ने बताया कि सीबीआई की टीम आई थी जो अपने साथ हमारे छात्रों को ले गई। सीबीआई की जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर हम भी अपने आगे का कदम उठाएंगे। सीबीआई ने आके हमारे एक 3rd ईयर स्टूडेंट को पकड़ के लेके गए हैं। उसके बाद फिर शाम को वो आए थे और 2 स्टूडेंट को लेके गए हैं। लेकिन इससे पहले उनका वरिष्ठ अधिकारी ने हमें इंटीमेशन दिए थे कि आके ये हमारे स्टूडेंट को कुछ इंटरोगेशन करेंगे। उसके बाद वो आके लेके गए हैं। 4 स्टूडेंट का नाम और उनका फोटो हमें दिए थे। उसके बाद हम इनको जितने कोऑपरेट हमारे तरफ से होगा हम किए हैं। ये आके स्टूडेंट को लेके गए हैं, 3 स्टूडेंट को,
और एक स्टूडेंट खुद जाके इनको कल सरेंडर किया और ये सब चारों स्टूडेंट सीबीआई के पास हैं। गुमला जिला के चैनपुर थाना के नए थाना अध्यक्ष के रूप में बुधवार को कुंदन चौधरी ने पदभार ग्रहण किया और वहीं गुरुवार को चैनपुर पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष सचिन कुमार की अगुवाई में पत्रकार संघ के सदस्यों ने नए थाना प्रभारी कुंदन चौधरी को बुके देकर स्वागत किया और साथ ही इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विधि व्यवस्था कायम रखना और नागरिकों के बीच पुलिस की बेहतर कार्यकुशलता और छवि प्रस्तुत करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। साथ ही अंधविश्वास, डायन बिसाही और नशाखोरी, चोरी, हत्या और स्वच्छता जैसे मामलों में भी लोगों को जागरूक करते हुए मामले का निष्पादन करूंगा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। छपरा के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर एसके पांडे ने अपनी जन्मदिन के मौके पर गरीब बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर एसके पांडे ने राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित कुमारी अनिशा के द्वारा संचालित निःशुल्क शिक्षा केंद्र में पठन पाठन की सामग्री बच्चों को उपहार स्वरूप दी। लायंस क्लब छपरा टाउन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मेरे जन्मदिन पे इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। इस बस्ती में आके जो नीडी बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा मिलती है। उसमें आज मेरे जन्मदिन पर उन्होंने बुक, कॉपी, किताब, ब्लैक बोर्ड, बैठने के लिए दरी दिया। ये सबसे बड़ा गिफ्ट आज जो भी मुझे मिला अभी तक और मिलने वाला है, इसमें सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसमें मैं लायंस क्लब छपरा टाउन और लियो क्लब छपरा टाउन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुहर्रम के मौके पर बड़कागांव विधानसभा के महूदी में हिंदू और मुस्लिमों के बीच हुए हिंसक झड़प हो गई और साथ ही जुलूस में शामिल असामाजिक तत्वों ने पथराव कर माहौल को बिगाड़ दिया और पथराव होने की वजह से हिंदुओं के घरों को काफी नुकसान पहुंचा और इसके साथ ही गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और जुलूस में शामिल असामाजिक तत्वों ने हिंदू पक्ष के लोगों को मारकर बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लग रहा है और वहीं स्थानीय लोगों ने हेमंत सरकार पर भी हिंदू पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और साथ ही महूदी में हुए हिंदू और मुस्लिमों के बीच हुए हिंसक झड़प को बीजेपी ने गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले पर बीजेपी ने एक 8 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई और इस पूरे घटना को जांच करने के लिए नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल रांची से रवाना हुए। आइडियल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस और महिला उत्थान डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम पर 6000 महिलाओं और 500 सिक्योरिटी गार्ड से लगभग 15 करोड़ रुपए लेकर गायब हो गया। संचालक सुभाष ठाकुर पर शिकायत के एक सप्ताह
बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ठगी की शिकार महिलाएं डीसी और एसपी कार्यालय जाकर न्याय की गुहार लगाई गई और साथ ही एसपी कार्यालय में ज्ञापन देने के बाद महिलाओं ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। महिलाओं का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। काफी मशक्कत के बाद पुलिस पदाधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया और साथ ही महिलाओं ने जाम हटाया। महिलाओं ने डीसी व एसपी को शिकायत पत्र भी दिया और साथ ही महिलाओं ने आवेदन में लिखा कि आइडियल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस और महिला उत्थान डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम पर सुभाष ठाकुर ने उन सभी महिला को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया है। इसके बाद महिलाओं से सिक्योरिटी स्वरूप 15-15 हजार रुपए लेकर फाइनेंस कंपनी के ऋण के माध्यम से एक 2 पहिया वाहन दिलवा दिया और सभी महिलाओं को अंधकार में रखकर लगभग 6000 महिलाओं और 500 सिक्योरिटी गार्ड से लगभग 15 करोड़ रुपए लेकर गायब हो गया। महिलाओं का कहना था कि कंपनी का मालिक सुभाष ठाकुर उनका पैसा नहीं दे रहा और उनसे महिलाओं को झूठा आश्वासन देकर इकरारनामा का माध्यम से 15,000 रुपए ले लिए। आइडियल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस और महिला उत्थान डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम पर 6000 महिलाओं और 500 सिक्योरिटी गार्ड से लगभग 15 करोड़ रुपए लेकर गायब हुए संचालक सुभाष ठाकुर पर शिकायत के एक सप्ताह बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ठगी का शिकार महिलाएं डीसी और एसपी कार्यालय जाकर न्याय की गुहार लगाई और एसपी कार्यालय में ज्ञापन देने के बाद महिलाओं ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। महिलाओं का कहना था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस पदाधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया और इसके बाद महिलाओं ने जाम हटाया। महिलाओं ने डीसी व एसपी को शिकायत पत्र दिया। महिलाओं ने आवेदन में लिखा कि आइडियल सिक्योरिटी सर्विस और महिला उत्थान डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम पर सुभाष ठाकुर ने उन सभी महिलाओं को सुपरवाइजर पद पर नियुक्त किया। कि एनजीओ चला रहे थे सुभाष ठाकुर और उनका एक लाइसेंस हम लोग को प्रूफ दिखाए थे कि हम गार्ड का एक बहाली करते हैं। इसके लिए पहले गार्ड का काम स्टार्ट हुआ था 15,000 लेके सिक्योरिटी मनी लेके आपको रोजगार दिया जा रहा था गार्ड के नाम से। हाँ, उसके बाद उनका दूसरा उनका प्लानिंग शुरू हुआ कि घर बैठे रोजगार मिले महिला लोग को। 4 महीने तक तो मिला, पेमेंट मिला सबको महिला लोग को। सबसे 15,000 करके लिया गया। उसके बाद क्या किया गया, मार्च महीना पेमेंट ही बंद कर दिया गया। अब महिलाओं को किस तरह से पैसा लिया गया, आपके पास पैसा नहीं है, आप कंपनी के द्वारा लोन लीजिए, लोन से आप लोन लेके आप पैसे दीजिए, हमको जमा कीजिए। 15,000 किस लिए लिया था? सिक्योरिटी मनी। आपको 6,000 की सैलरी दिया जाएगा तो 15,000 आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मार्च से नहीं मिल रहा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो गया, 5 महीना हो गया। हम लोग का 6,000 महिलाएं हैं, गार्ड 500 है, इससे भी अधिक हो सकते हैं। कम से कम 15 करोड़ का वो बेनिफिट लेके घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे बस पैसा हम लोग को मिल नहीं रहा है, इसीलिए धरना में हम लोग बैठना चाहते हैं। कहाँ से पैसा नहीं मिल रहा? ये सुभाष ठाकुर हम लोग ऐसा कर दिया। सुभाष ठाकुर कौन है? चिरा चाच का रहने वाला। क्या करता है सुभाष ठाकुर? ये हम लोग को फिनाइल में एनजीओ के दृष्टि से हम लोग का पैसा ये ठगी का किया है। जो हम लोग एनजीओ में काम करते हैं तो ये हम लोग का पेमेंट द्वारा कुछ मिल नहीं रहा है। कितना पैसा लिया था आप लोग के साथ? किसी से इन लोग हम लोग पहले सिक्योरिटी मनी 15,000 दिया गया है और किसी से फिर 6.5 दिया गया है। क्या बोल के लिया गया था आप लोग के साथ? कि फिनाइल का घर घर में रोजगार देना है। तो रोजगार आप लोग को नहीं मिला? रोजगार मिला, फिर पेमेंट नहीं मिला। 2 मंथ पेमेंट मिला। बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के हटिया मोड़ बोकारो से जिला बदर किए गए अपराधी शंकर रवानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे। बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के बाद संबंधित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम का गठन नहीं किया गया। लगातार शंकर रवानी और दूसरे लोगों के बीच बोकारो स्टील के पोन्ड में काम को लेकर
बता दें कि बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के हटिया मोड़ बोकारो से जिला बदर किए गए अपराधी शंकर रवानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। और बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के बाद संबंधित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया। लगातार शंकर रवानी और दूसरे लोगों के बीच बोकारो स्टील के ऐश पोंड में काम को लेकर विवाद चल रहा था। लगातार शंकर रवानी के खिलाफ मिल रही शिकायत और दर्ज मामलों को लेकर पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन के द्वारा 3 महीने के लिए शंकर रवानी को जिला बदर किया गया था। इसके लिए इस कांड के उद्भेदन के लिए और इसमें जितने भी संलिप्त अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। हम लोग जो भी तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से और ह्यूमन यूनिट के माध्यम से इस कांड में जो भी लोग शामिल हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। और शंकर रवानी जो थे पूर्व से भी इन पर ऐसी जानकारी है कि पूर्व से इनका आपराधिक इतिहास रहा है और बहुत लोगों के साथ दुश्मनी रही है और कुछ एस पॉइंट को लेकर इन लोगों का आपस में विवाद चलता रहा है। तो जिला बदल नहीं, ये इनके विरुद्ध में क्योंकि इनकी आपराधिक इतिहास रही है, इनके बारे में बहुत सारी शिकायतें थी तो संबंधित थाना के द्वारा जिला बदल के प्रस्ताव आया था जिसके आधार पर जिला डीसी द्वारा अनुमोदित करते हुए 3 माह का जिला बदल की कार्रवाई की गई थी। वर्तमान में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।